हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर गर्ल नैन्सी। आज का वीडियो होने वाला है in which I am going to tell you all about me, my life journey, my story, my depression story and everything about me. So let's begin. सबसे पहले let me introduce you all to myself. I am Nancy, currently pursuing BAMS. I am in last prop of BAMS. So BAMS, you all know, it stands for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. So as every NEET aspirant, जो कि मेरा भी सपना था और सबका सपना होता है एक गवर्नमेंट MBBS मेडिकल सीट सिक्योर करने का, वो सपना मैंने भी देखा था, but somehow it didn't get fulfilled and I ended up being here. So ये स्टोरी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो नीट के लिए प्रिपेयर करते होंगे, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत लिमिटेड है बट उनके पीछे रहती हैं वो फेलियर स्टोरीज जिनको कोई सुनना भी नहीं चाहता, बट वो सुनाना और सुनना इतना ज़रूरी होता है ताकि हम जान सके कि हाँ, फेलियर स्टोरीज भी हैं और हम कैसे उस फेज को ओवरकम करके आगे की अपनी लाइफ को डिसाइड करें। आज के टाइम जब कंपटीशन इतना है तो हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, हम तो जानना ही नहीं चाहते कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके ऊपर क्या गुजरी है, उन्होंने क्या देखा है जो शायद कोई देखना ही नहीं चाहता। So let's begin from my story. So back in the school, I am an ex-KVN. मैं KV3 झांसी की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने क्लास 11th 10 मैं पूरा 12th अपने KV से ही किया है। फर्स्ट टू 12th आई वॉज इन सेम स्कूल। तो बात करें क्लास 10th की, क्योंकि वहीं से सब अपने फ्यूचर को डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई गॉट 10 CGPA। तो जैसे ही 10 CGPA आते हैं सबको ये लगता है कि आई शुड गो ऑप्ट फॉर साइंस साइड। तो मैंने भी साइंस साइड लिया एंड बिटवीन मैथ्स एंड बायोलॉजी मैंने बायोलॉजी इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें। और उस टाइम मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं नीट करूंगी। आई वॉज इन 10th in 2016। तो उस टाइम मेरे को इतना ट्रेंड दिखने को नहीं मिला कि सब अब तो जो भी स्टूडेंट्स है वो या तो इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं या फिर मेडिकल के लिए, बट उस टाइम हमें इतना नॉलेज नहीं था कि हमें कब से पढ़ना स्टार्ट करना होगा नीट के लिए। बस मुझे इतना था कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने बायोलॉजी ले ली, ठीक है। फिर 11th क्लास आई तो मैंने उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी जो कि कोटा जा रही थी प्रिपरेशन करने के लिए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोग साथ ही बैठते थे। सो शी आस्क्ड मी कि नैन्सी तुम मेरे साथ चलोगी? तो मैंने उसको बोला कि यार अभी तो मैं अपने 11th 12th एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहती हूँ और मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है अभी। एंड आई इवन टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट दिस। तो उन्होंने भी बोला कि बेटा फोकस ऑन योर एकेडमिक्स फर्स्ट, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी मत जाओ। तो शी लेफ्ट बट आई स्टेड इन द स्कूल। तो मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की। तो 11th में जब थी तो मैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैंने प्राइवेट ट्यूशंस लगा रखे थे, तो मैं वहाँ पढ़ने जाती थी, कोचिंग्स जो होते थे। तो मैंने उस टाइम भी नहीं सोचा था कि मुझे नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। मैं बस अपना पढ़ती थी कि हाँ 11th में मेरे एग्जाम्स होंगे और मुझे पढ़ना है। बस मैंने बुक्स ली थी कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि कुछ मैं ट्राई करूंगी, बट मुझे इतना ही लगता था कि सब्जेक्टिव ही पढ़ लेती हूँ, उतना काफी है। जब प्रिपरेशन करूंगी तो फर्दर ऑब्जेक्टिव के उससे पढ़ लूंगी। फिर आया क्लास 12। तो क्लास 12 में तो मेरा एम, सबका तो पता नहीं, मेरा एम तो बस बोर्ड्स ही था। तो मैं बोर्ड्स लेके ही चल रही थी एंड आई डिड प्रीटी गुड इन बोर्ड्स। मतलब मेरे बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स थे जो कि 96 मार्क्स थे 100 में से। तो आई वॉज वेरी हैप्पी और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं अब तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि ठीक है अब मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा करो एंड दे टुक मी टू वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दैट इज एलन। तो फिर मैं मेरे पापा के साथ कोटा गई, वहां पे मैंने एडमिशन लिया और उन्होंने बताया कि लीडर और अचीवर हमारे पास 2 बैच होते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में जो भी बताया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए लीडर सेलेक्ट किया। सो कोचिंग जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब मैंने देखा वहाँ पे इतनी भीड़ में बच्चे आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। मुझे तो थोड़ी देर के लिए शॉकिंग लगा कि इतने सारे बच्चे और इतनी लिमिटेड सीट्स, नैन्सी कैसे होगा। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं कर लूंगी, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मुझे हमेशा से ये बोला गया और मैंने ये देखा भी। तो मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। एलन में जो रेगुलर टेस्ट होते थे उसमें तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। कभी कभी तो इवन मैं रैंक होल्डर भी रही हूँ, मैंने 10 भी रैंक आई है, कभी 99 भी आई है। तो मुझे ये था कि मेरे ठीक ठीक मार्क्स आ रहे हैं तो एंड तक आते आते शायद रिजल्ट अच्छा ही आएगा, शायद क्या यही लगा। फिर आप कमिंग डाउन टू 2020, फिर लास्ट 2020 में जब लॉकडाउन आ गया उसके बाद फिर अचानक से क्लासेस स्टॉप हो गई और हमारा सिलेबस खत्म हो चुका था। फिर उसके बाद क्लासेस स्टॉप हो गई और
प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम सबको बोला गया कि अब आप वापस चले जाइए अपने अपने घर। वो बसेस वगैरह का अरेंजमेंट किया गया, तो मैं भी अपने घर वापस आ गई। तो वो जो एकदम रिदम था ना टेस्ट देने का और प्रिपरेशन करने का, वो पूरा टूट गया। तो मैंने फिर भी जैसे तैसे, और उस टाइम पे चल रहा था ना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन ट्विटर कि चलो पोस्टपोन पे करते हैं। बट मैंने ये सब तो नहीं किया, पर मुझे ये उम्मीद तो जरूर थी कि थोड़ा तो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मैं लास्ट तक आते आते बहुत डर गई थी कि पता नहीं अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने टेस्ट वेस्ट देना सब बंद कर दिया था, और जो मैंने पहले पढ़ रखा था वो धीरे धीरे मैं भूल रही थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी रेगुलर, और मेरा पूरा स्केड्यूल सब खराब हो गया था। पर नीट तो हुआ ही, तो नीट का जब एग्जाम आया तो मैं गई देने के लिए। तो उस टाइम रिजल्ट में मेरे 350 मार्क्स आए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस रिजल्ट को देख के। मतलब मुझे इतनी भी कम की उम्मीद नहीं थी। तो उस टाइम, लेकिन वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पापा और मेरी फैमिली को इतना कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर भी मेरे पापा ने बोला कि तुम इसको काउंसलिंग के लिए ऑप्ट करो। हमने कहा पापा इसमें क्या ही होगा, इसमें कुछ नहीं आता है। बट स्टिल उन्होंने बोला कि तुम ऑप्ट करो, क्योंकि उनके मन में ये था कि अगर इसको BMS भी मिलता है तो हम करा देंगे। तो मैंने ऑप्ट किया, बट मुझे गवर्नमेंट सीट में तो BMS भी नहीं मिली। तो उस टाइम भी मुझे प्राइवेट ही मिल रहा था। बट पापा का कहना था कि ठीक है बेटा कर लो, बट मैंने उनको डिनाई कर दिया कि नहीं पापा, मैं एक बार और चांस लेना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगी। तो मैंने बहुत मनाया, उसके बाद वो मान भी गए कि ठीक है चलो तुम्हारा मन है तो एक बार और कर लो। और इस टाइम तो मतलब मैंने एकदम सब कुछ दुनिया जहान का सब खाना पीना सब छोड़ के इस टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल प्रिपेयर। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट दिस टाइम मैं कोटा नहीं गई। मुझे ये था कि मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है, मुझे बस रिवाइज करना है। और जो उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ट्रेंड आ चुका था, हमारे पास फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे। और इनफैक्ट लॉकडाउन की वजह से मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही ट्रेंड में आए थे और वो अच्छा भी पढ़ा रहे थे। तो मुझे ये था कि जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो मैं ऑनलाइन चीज से क्लियर कर लूंगी। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं अपना वही इतने सारे वीडियोस देखे कि टाइम टेबल कैसा होगा और हम कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सो ऑन। मैंने बहुत रिसर्च करके फिर मैंने टाइम टेबल बनाया एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। फिर लास्ट 2021 में जब कोरोना का सेकेंड वेव आया, तो उस वेव ने हमारी फैमिली को अफेक्ट कर दिया। मतलब माय फादर वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल क्योंकि उनको कोरोना हो गया था एंड इट वाज अ सीरियस कंडीशन फॉर आवर फैमिली। हम लोग बहुत परेशान थे, मतलब मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई, तो हम लोग बहुत डिवास्टेटेड थे। वी वर वेरी मच मतलब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो क्या फीलिंग होती है, वो आप सब समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे मतलब 2 महीने के लिए आई वॉज अवे फ्रॉम माई स्टडीज। मतलब मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। मैं यही सोचती थी कि ये कैसे ठीक होगा। मम्मा पापा की मतलब सेवा क्या, मम्मा पापा की देख रेख करती थी और मैं घर का थोड़ा काम में हेल्प भी करना पड़ता था। उस टाइम बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, तो इस सब में टाइम चला गया। और पर नीट का एग्जाम तो अपने टाइम से ही होना था, तो वो हुआ। तो इन अगेन सेकेंड अटेम्प्ट मेरे आए 450 मार्क्स। तो इस टाइम भी बहुत कम ही रह गए, बट दिस टाइम द मार्क्स हर्ट मी अ लॉट। मतलब फर्स्ट टाइम तो मुझे भी था कि चलो ठीक है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने खुद को ये सोच के ही तसल्ली दे दी थी। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब आई वाज शैटर्ड, माय हार्ट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस कि ये क्या हो गया। इतना तो मैंने उम्मीद नहीं की थी खुद से। फिर पापा के कहने पे मैंने काउंसलिंग के लिए रखा। मतलब मैं तब भी जानती थी कि मुझे नहीं मिलेगा, बट उनकी जिद थी कि अभी करो और जो मिल रहा है वो ले लो। क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा हम तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकते, इतना परेशान और तुम पागलों की तरह पढ़ रही हो, नहीं हो रहा है, ठीक है अब एक्सेप्ट कर लो कि नहीं था वो डेस्टिनी में। और हम तो ऐसे शिकायत भी नहीं कर रहे। मतलब माय फैमिली इज नॉट इन दैट थिंग कि वो सुनाए बैठ के या दूसरों से कंपेयर करे, ये सब नहीं करते हैं वो। दे आर वेरी सपोर्टिव पीपल। उन्होंने मुझसे यही बोला कि हम तुम्हें नहीं परेशान देखना चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि तुम ऑप्ट कर लो। और क्योंकि कॉम्पिटिशन अब रेगुलर ईयर्स में बढ़ते ही जा रहा है, तुम ये सोच के तो नहीं चल सकते हर चीज का 50-50 होता है। नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपेयर करोगी तभी भी 50-50 रहेगा, या तो होगा या नहीं होगा। तो दोनों के बारे में सोच के हम कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था ज्वाइन करने का। मैं तो
लेकिन मेरे पापा ने बोला डालने के लिए तो मैं गई, मैंने काउंसलिंग के लिए सब कुछ किया एंड मुझे वो आया, जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो एक प्राइवेट कॉलेज से आया लखनऊ के BAMS के लिए। तो मैंने पापा को बताया ही नहीं, और जब लास्ट डे बचा तो पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें अलॉटमेंट तो आई होगी प्राइवेट की ही सही। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको तब बताया कि पापा कल लास्ट डे है और हमें जाना चाहिए। तो पापा ने बोला कि तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं करना, मैं उस टाइम भी एडमिट थी कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। मुझे गवर्नमेंट BMS में मिला होता मैं कर लेती, बट मुझे प्राइवेट में इतना पैसा नहीं लगवाना अपने घर वालों का। बट उन्होंने बोला कि पैसे तो हम दे रहे हैं, तुम्हें क्या चिंता है, तुम जाओ और चलो हम कल ही जाएंगे। तो वी बुक्ड आवर टिकट्स और हम लखनऊ आए और हमने एडमिशन ले लिया। उस टाइम भी दिसंबर का टाइम था। हाँ, उस टाइम काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ आना था। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पैक करके और वो सब लेके आई यहाँ पे। तो उस टाइम सब जा रहे थे, मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिली जो कि सब हमारी तरह ही सब बच्चे आए हुए थे वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फर्दर अपने अपने कॉलेज जा रहे थे विजिट करने के लिए, जो भी उन्हें सिलेक्ट किए थे उसमें लिस्ट में उसको विजिट करने जा रहे थे। तो पापा ने भी मुझसे बोला कि बेटा चलो विजिट कर लेते हैं, आई है यहाँ पे तो। बट मेरे मन में मन ही नहीं था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं विजिट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, चलिए वापस चलते हैं। और फिर हम लोग वापस आ गए। फिर फरवरी में हमको बुलाया गया था उसके लिए फीस सबमिट करने के लिए। फिर हम लोगों ने फीस सबमिट की और अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होना था। तो जब मुझे पता था कि मुझे अप्रैल में जाना था, तो फैब से अप्रैल के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे मैंने अपने पापा से बहुत क्लियरली ये चीज़ बात की थी कि पापा मैं जा तो रही हूँ पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस कोर्स को करने का, या फिर स्पेशली प्राइवेटली ये कोर्स करने का। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वहाँ जाके भी नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी, और इन केस मेरा हो जाता है तो फिर हमें ये प्राइवेट का बॉन्ड, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड होता है, आप उनकी एक सीट छोड़ोगे तो आपको उनके फर्दर 5 इयर्स की जो भी फीस होगी वो आपको भरनी पड़ेगी, एकेडमिक की, हॉस्टल वगैरह नहीं, बट ये सब फीस आपको भरनी पड़ेगी। तो मेरे पापा ने मुझको ये बोला था कि ठीक है बेटा अगर तुम कर लेती हो तो वी आर रेडी फॉर दिस, हम तुम्हारा पेमेंट करके तुमको वहां से लेके आएंगे, लेकिन अभी तुम जाओ और अपना करो जो तुम करना, मतलब इतना परेशान होने की अब लाइफ में जरूरत नहीं है, अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करो। बट मेरे मन में तो खुशी थी नहीं, तो मैं तो ऐसे ही, मतलब मैं बताऊँ लिटरली बहुत बेसिक कपड़े लेके और बहुत बेसिक सा सामान लेके आई प्रिपेयर्ड फॉर माय कॉलेज। और मैंने लिटरली दो छोटे छोटे बैग्स में अपना सामान पैक किया कि ठीक है, मुझे तो बस ये था कि मैं वहां से आ जाऊंगी और मैं चली गई। 15 अप्रैल को हम लोग गए थे वहां पे, 18 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो मेरे पापा ने बोला था कि बेटा 2 दिन पहले छोड़ देंगे, तुम वहां रहोगी, लोगों से मिलोगी, और भी बैचमेट्स आएंगे, 1-2 दिन बात करोगे, फिर 18 से कॉलेज जाओगी तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा वहां पे। तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली आई थी मुझे छोड़ने के लिए, मम्मी पापा मेरा भाई। तो मुझे तो मतलब मैं बहुत दुखी थी, मेरी आंखों से ऐसे आंसू ही निकल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। बट आए थे, फीस तो पे कर ही दी थी, तो फर्दर प्रोसीजर्स भी करने ही थे। तो फिर हॉस्टल अलॉटमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और मुझे हॉस्टल भी अलॉट हो गया। मैं उस दिन मेरी रूममेट भी आई थी, तो मैं और मेरी रूममेट मिले, और वो बिहार की थी, वो भी बहुत सटल शांत सी थी। तो मुझे लगा शायद ये भी बहुत दुखी है, उसको भी ये नहीं करना था। तो फिर हमारी बातें हुई और शाम को फिर मम्मी पापा वापस चले गए। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों जा रहे हैं, मुझे तो यहाँ, मुझे भी ले चलो यहाँ से वापस, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मम्मा पापा वापस चले गए और अगले दिन से हमारी 2 दिन मैं रही हूँ और तीसरे दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो जब वो 2 दिन मैं वहां पे थी तो जिस कैंपस में हमारा हॉस्टल था उस कैंपस में BDS का भी हॉस्टल था और BMS का भी हॉस्टल है, तो हम लोग सब साथ में ही थे। तो उन दिनों में हॉस्टल में रह के आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं नैन्सी, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो भी नीट में गवर्नमेंट MBBS सीट का ही सपना देख रहे थे, बट समहाउ सबको सब कुछ चीज़ नहीं मिल सकती, इतनी लिमिटेड सीट्स हर सभी को तो नहीं मिल जाएंगी। तो जो बाकी लोग हैं वो भी उसी जर्नी को लेकर के आगे आए हैं और खुश हैं, खुश नहीं भी हैं तो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। तो वो 2 दिनों मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को। बट
तब भी मुझे ये था कि नहीं चलो और प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद इट स्टार्टेड, हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई, हम रेगुलर कॉलेज जाने लगे, और क्योंकि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है तो छुट्टी तो मार ही नहीं सकते थे। तो और वो हमारे बिगनिंग डेज थे, तो हम सब फ्रेंड्स बने, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना, हम बैचमेट्स मिले, हम जाने लगे, जूनियर सीनियर इंटरेक्शंस हुआ, हमको घंटों सीनियर्स बुलाते थे, हमसे इंट्रोडक्शन लेते थे, हमसे मिलते थे, बातें करते थे। तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं इस बारे में सोचूं कि मुझे पढ़ना कैसे है। बट उस जर्नी को जब मैंने रियलाइज किया और जब मैं देख रही थी अपने आसपास के लोगों को, हम सब वही थे। इवन हमारे सीनियर्स भी जो हमसे बातें करते थे वो भी यही बताते थे कि एक टाइम था जब सब यही चाहते थे कि उन्हें ही गवर्नमेंट सीट मिले, पर जिनको नहीं मिली, जो नहीं ले पाए, हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ भी तो हार्डवर्क करके अपने लिए कुछ अचीव कर ही सकते हैं ना। हमारे भी तो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी यही सेम डिग्री कोर्स किया एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ तो बहुत एक्सट्रीमली अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए अर्न कर रहे हैं, अपने लिए अच्छी एक लाइफ बिल्डअप कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट वो जो एक, और हमारे में ना 15 डेज का करिकुलम प्रोग्राम होता था जिसमें लोग आके हमें ये समझाते थे, लोग क्या बेसिकली प्रोफेसर्स और हमारे डीन्स हमें आके ये समझाते थे कि ठीक है, वो भी हमें समझना चाहते थे कि ऑब्वियसली सब वही एम लेके ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, बट ठीक है अगर नहीं हो पाया है तो वो हमें ये समझाते थे कि अगर आप अब इस डिग्री कोर्स में आ गए हैं तो आपको इसमें अपना मन लगाना चाहिए, अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो आप इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फर्दर फिर इसमें भी पैसे लगा के इसको वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे वो चीज फिर लगने लगी, एंड लिटरली जब मैंने बीएमएस पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि गलत तो नहीं है, वही मेडिकल डिग्री है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी डिग्री, बट मेडिकल साइंस तो ये भी है ना, और ऐसा नहीं, इट्स अ प्रूवन मेडिकल साइंस जो कि अब बहुत अच्छा वर्क कर रही है। सो अभी तो मैं लास्ट प्रॉफ में आ गई हूँ। सो इन लास्ट 2 प्रॉफ्स जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, बिगनिंग में ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती थी, मैं भी इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो संस्कृत पढ़ना और हिंदी में सब कुछ समझना लिखना मुझे थोड़ा तो प्रॉब्लम देता था, बट ठीक है, आई वॉज रेडी टू वर्क हार्ड। फिर धीरे धीरे हम सारे फ्रेंड्स ऐसे ही थे, हम सब इंग्लिश स्कूल से आए थे, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, तो उन सबको दिक्कत होती थी, बट समहाउ एवरीबडी वाज रेडी टू वर्क हार्ड, क्योंकि हम ये जान गए थे कि अब हम यहाँ आ गए हैं, हमें हार्ड वर्क करना है, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क तो किसी में कुछ भी नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो हमने अपना पढ़ना स्टार्ट किया, एंड up to from that journey to this journey, now I have transformed myself a lot, from very underconfident to a confident girl who enjoys everything in her life. Like जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने अपने डांसिंग, सिंगिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपने हर एक शौक खत्म कर लिए थे। मैं भूल गई थी कि मैं ये भी करती हूँ या मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है। बट सिंस नाउ मैं सब कुछ करती हूँ, आई डांस, आई सिंग, आई डू वट एवर आई लाइक, मैं घूमती हूँ, मैं इंजॉय भी करती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए प्लान भी कर रही हूँ, मैं सोच भी रही हूँ, हम कॉलेज जाते हैं, क्लिनिक भी करते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द, कि अब हम लास्ट प्रॉफ में आ गए, हमें पीजी के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव लर्न्ड इन माय लास्ट 2 years ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम डिप्रेशन। तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि सच में एक पीस ऑफ पेपर तो किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम वेरी सक्सेसफुल नाउ, बट आई एम रेडी टू बी सक्सेसफुल। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर एक पीस ऑफ पेपर ही मेरी मेहनत डिसाइड कर रहा था तो फिर उस टाइम तो मैंने अपनी लाइफ ही खत्म करने का सोच लिया था, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि अब इसके आगे मेरे पास कुछ करने को है। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 100% दीजिए अपना। मैं किसी को डिमोटिवेट तो कर ही नहीं रही हूँ कि नहीं करना, बिल्कुल करो, 100% करो। जब तक मन कर रहा है, जब तक हिम्मत है, तब तक करो, बट हिम्मत हार के कभी बैठना मत। लाइफ को आगे देखो, लाइफ में करने को बहुत कुछ है। हम जैसे हजारों लोग जो डिप्रेस रहे हैं, बहुत से लोग आगे आके अपनी लाइफ को उन्होंने जो पहले सोचा था ना, उससे भी बहुत आगे ले जाके उन्होंने अपने आप को बनाया है। तो वही मुझे भी लगता है कि अभी भी आई विल वर्क हार्ड, मैं जो भी करूंगी, बट मैं अब हार के नहीं बैठूंगी। मैं अपना हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड, हर एक टाइम एंजॉय करती हूँ कि हाँ, एंड हर एक टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश भी करती हूँ कि मैं जी रही हूँ तो मैं जीने का हर एक सेकंड भी प्रोडक्टिव बनाऊंगी। So all I want to say is that every one of you,
प्लीज कभी हार के बैठो मत, अपने में हिम्मत रखो, अपने आप को हमेशा एनकरेज करो, उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी क्वालिटीज की, आपकी एबिलिटीज की कद्र करे, ना कि ऐसे लोग जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करे। और रिश्तेदार कौन क्या कहता है उससे तो मुझे तो फर्क पड़ता नहीं, और किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए, बेकार है। बस हमें तो हमारी फैमिली और खुद से ही मतलब होना चाहिए। एंड वर्क फॉर योरसेल्फ, गो अहेड एवरीवन, लव यू ऑल।